फिजिक्स देख ही रहे हो। हिंदी में इसी को हम कहते हैं भौतिकी। शुरुआत फिजिक्स से नहीं करेंगे, शुरुआत हम सब विज्ञान यानी साइंस से करेंगे। साइंस पता है किसे कहते हैं? मनुष्य के अवलोकनों से, मनुष्य के अनुभवों से और मनुष्य के प्रयोगों से, इन तीनों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। गाय जब जन्म लेती है तब से लेके वो अपने मृत्यु तक, अपनी आयु पूरी करने तक जितना कुछ सीखती है वो अपने संतान को नहीं बता पाती। संतान फिर अपना अनुभव, यानी गाय का जो अगला बच्चा होता है वो फिर अपने अनुभवों से ही अपनी पूरी जिंदगी में सीखता है। पर मानव के साथ ये खास बात है कि मानव एक समय में जो प्रयोग कर चुका होता है, जो अनुभव कर चुका होता है, जो अवलोकन कर चुका होता है, उसको इस तरह से नोट करके, इस तरह से लिख के चला जाता है कि उसके अगले वंशज जो है उसको वही काम दोबारा ना करना पड़े। यानी कहने का अर्थ है अनुभव से ना सीखना पड़े, पिछले का अनुभव इनके लिए ज्ञान का काम कर जाता है। तो यही है, चाहे वो अवलोकन हो, चाहे वो अनुभव हो और चाहे वो प्रयोग हो, इन सारे चीजों में जो ज्ञान प्राप्त होता है उस ज्ञान को हम क्रमबद्ध तरीके से सजा देते हैं, वो विज्ञान कहलाता है। और ये विज्ञान मनुष्य के विकास में बहुत अहम योगदान निभाता है और हर अगला जनरेशन, जो अगले वंशज होते हैं, उनको अपने पिछले के किए गए प्रयोगों का पूरा पूरा ज्ञान मिल जाता है और तब वो उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए मनुष्य लगातार तरक्की कर रहा है और जानवर लगभग वहीं के वहीं है कि उनका जीवन शैली पहले जैसा था अब भी वैसा है कि एक ने जो अनुभव पाया, दूसरा उनसे वो ज्ञान ना पाके खुद से फिर उसी अनुभव को प्राप्त करने में अपना जीवन बिता देता है। तो विज्ञान के लिए परिभाषा हम सब वही लिख देते हैं। तो विज्ञान हो गया मनुष्यों के अवलोकनों, अनुभवों तथा प्रयोगों से प्राप्त क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब ये विज्ञान को दो कैटेगरी में बांटा गया है, निर्जीव पदार्थों का विज्ञान और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, सजीव पदार्थों का विज्ञान। यानी एक तरफ जहां हम निर्जीव चीजों का अध्ययन करेंगे वो निर्जीव पदार्थों का विज्ञान है, और जिसमें सजीव का अध्ययन करेंगे वो सजीव पदार्थों का विज्ञान है। अब निर्जीव पदार्थों के विज्ञान को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। एक तरफ तुम देखोगे निर्जीव को समझने के लिए और भी तरीके हैं, पर अभी हम सब सिर्फ दो हिस्सों में बांट रहे हैं, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। और सजीव में हम सब अपने क्लास के हिसाब से बांट रहे हैं जीव विज्ञान। आगे जाके जीव विज्ञान के भी कई अलग अलग श्रेणियां हो जाती है। अब जब ये बात तुम्हारी समझ में आ गया तो रसायन और जीव की परिभाषा तो हम जब उस चैप्टर को, मतलब उस सब्जेक्ट को शुरू कर रहे होंगे तब पढ़ेंगे। आज हम सब भौतिक विज्ञान को टारगेट करते हैं और भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। या तो प्रकृति के बारे में या फिर प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, वो कहलाता है तुम्हारा भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान ऐसा नहीं है कि इसमें हम कुछ टाइप बताने वाले हैं, पर इससे जुड़ा हुआ कुछ पद है, महत्वपूर्ण पद जो भौतिक विज्ञान को जानने के लिए जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम सब देखेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशि की बात करें तो भौतिकी है, कुछ पद होंगे भौतिक गुणों को दर्शाने के लिए, जैसे लंबाई। अब लंबाई जो है वो भौतिक राशि है, लेकिन इसी लंबाई के लिए हम यूज करते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ये सब जो है ये सब उस भौतिक राशि के लिए मात्रक कहलाएगा। तो अभी मात्रक पर तो नहीं है, हम सब सिर्फ भौतिक राशियों पर हैं। तो भौतिक राशि को समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। भौतिक राशि तो समझ गए, चलो अब उसके आगे देखते हैं हम सब भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। पहला जिसको हम कहते हैं मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा जिसको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये दो राशि है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि।
दोनों में अंतर क्या है, दोनों की परिभाषा क्या है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम हिंदी व्याकरण में चलते हैं। जब बचपन में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण पढ़ाया जाता है तो हमको परिभाषा बताई जाती है। स्वर वर्ण वैसे वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्र होता है या जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाता है। वहीं जो व्यंजन वर्ण होता है उसके बारे में कहते थे कि वैसा वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाता है, यानी वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक वही बात मूल राशि और व्युत्पन्न राशि में भी है। वैसी राशि जो स्वतंत्र होता है या जो किसी और के पदों में व्यक्त नहीं की जाती है उसे मूल राशि कहते हैं, जबकि वैसी राशि जो मूल राशि के पदों में व्यक्त की जाती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। देखो बच्चों, मूल राशि वैसी राशि जिसे किसी अन्य राशि के पदों में व्यक्त नहीं किया जाता है उसे मूल राशि कहते हैं। और आधारी राशि सॉरी व्युत्पन्न राशि वैसी राशियां हो गई जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जाती है। इसको हम सब जैसे से बेहतर तरीके से समझते हैं। लंबाई, ये जो है ये मूल राशि है क्योंकि इसको किसी और की जरूरत नहीं होती है। याद रखना, लंबाई जो है ये मूल राशि है। वो जो हम सब सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर पढ़ते हैं ना, वो इसके मापन की इकाई है जिसको हम मात्रक कहते हैं। लंबाई को मापा जाता है इन पदों में, इसलिए ये मात्रक है, ये राशि नहीं है। राशि लंबाई है। उसी तरह अगर हम बात करते हैं समय की, तो समय भी मूल राशि है जिसको किसी और राशि की मदद नहीं लेनी होती है अपने आप को व्यक्त करने में। और ये राशि है, लेकिन वो जो हम सब यूज करते हैं सेकेंड, मिनट और आर या घंटा, ये जो है ये इस राशि के मापन को व्यक्त करने का पद है, तरीका है, जिसको हम मात्रक कहते हैं। तो ये सब मात्रक है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमें राशियों की जानकारी चाहिए। तो लंबाई एक राशि हो गया जो मूल राशि की श्रेणी में आ रहा है, दूसरा समय हो गया। ऐसे और भी राशियां हैं। दूसरी तरफ व्युत्पन्न राशि की बात करें तो चाल के लिए तुमने पढ़ रखा है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो देख लो, चाल के लिए दूरी जानना जरूरी है, समय जानना जरूरी है। तो दूरी का अर्थ हो गया लंबाई और समय तो खैर समय है। तो दूरी और लंबाई यानी दो मूल राशियों के मिलने के बाद चाल के बारे में पता चला। तो ये जो चाल है ये चाल व्युत्पन्न राशि होगा। और अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हम सब लिखते हैं मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो हिसाब किताब है ये राशि है, व्युत्पन्न राशि, और व्युत्पन्न राशि का मात्रक है व्युत्पन्न मात्रक। ये राशि के मापन का पद है, तरीका है, जिसको हम मात्रक कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशि का मात्रक है इसलिए ये व्युत्पन्न मात्रक है, मूल राशि का मात्रक है इसलिए ये मूल मात्रक है। तो उम्मीद है राशि समझ में आ गई होगी। इसके अलावे जो बल है, बल, वो भी तुम्हारा व्युत्पन्न राशि की श्रेणी में जाएगी, क्योंकि बल के लिए आने वाले समय में जानोगे F बराबर होता है m और a, द्रव्यमान और त्वरण। तो जहां दो पद मिल रहा है वो कभी भी मूल राशि तो नहीं हो सकती, वो जब भी होगी व्युत्पन्न राशियां ही होंगी। तो ये है अंतर। अब दिमाग में सवाल आता है कि कैसे पता करेंगे कौन मूल राशि है और कौन व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि सबका फॉर्मूला मालूम हो ये जरूरी तो नहीं है। तो एक तरीका बता देते हैं। तरीका क्या बता देते हैं? एक लिस्ट बता दिया जाता है तुमको कि केवल 7 ही मूल राशि है, और 7 के अलावे जितनी भी राशियों के बारे में पढ़ोगे वो सारे के सारे व्युत्पन्न राशि होंगे। तो मूल राशियों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से 7 मूल राशि हैं, और बाकी फिर हम सब उसके बाद बचे हुए सबको व्युत्पन्न राशि कहा करेंगे। तो उन्हीं 7 राशियों का नाम हम यहाँ लिख के रखे हैं, लाइन से दिख रहा होगा। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठा ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ की मात्रा। अब जो सबसे पहला है लंबाई, लेंथ, उसको किसमें, यहाँ हम मात्रक की भी बात कर रहे हैं, हालांकि अभी तक हम मात्रक की परिभाषा लिखाए नहीं है, लेकिन मात्रक की बात करते हैं। फिर उसके बाद जो है
मात्रक की परिभाषा लिखवा दी जाएगी। तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर। लंबाई का मात्रक मीटर, सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी, पर हमको पढ़ना है एसआई मात्रक। एसआई वर्ड क्या है इसको थोड़ी देर में बताते हैं। ये एक निर्धारण है हर एक चीज के एक फिक्स मात्रक का, तो इसको हम थोड़ी देर में बता रहे हैं। अभी बस वो मात्रक क्या है, वो मात्रक है मीटर। ऐसे तुम और किसी चीज में जरूर इसको नाप सकते हो, लेकिन जब एसआई मात्रक की बात आती है तो हमको मीटर ही लिखना पड़ता है। इसके अलावा द्रव्यमान, द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है वो है किलोग्राम। मीटर के लिए सिंबल एम यूज करते हो, किलोग्राम के लिए सिंबल केजी। हम मात्रक के आगे लिख ही देते हैं एसआई मात्रक, क्योंकि 3 अलग अलग तरह का मात्रक हमको आज पढ़ना है, पर एसआई पर ज्यादा जोर देंगे क्योंकि एसआई पूरा साल पढ़ना है और बाकी जो 3 मात्रक पढ़ना है वो आज भर ही पढ़ना है। समय, समय का 3 चीज होता है ना, सेकंड होता है, मिनट होता है, आर होता है, घंटा। यहाँ हमको सिर्फ एसआई यूनिट चाहिए, एसआई मात्रक चाहिए, तो वो है सेकंड, और उसके लिए आदमी एस लिखा करते हैं। SEC तो हम सब चलते फिरते लिख दिया करते हैं। ताप, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर भी 3 चीजों में नापी जाती है, मेनली 3 में, होता तो और भी है। केल्विन, सेल्सियस जिसको डिग्री सेल्सियस कहते हो, फ़ारेनहाइट। तो ये 3 अलग अलग है, लेकिन उसमें जो एसआई मात्रक है वो है केल्विन। एसआई मात्रक तापमान का है केल्विन। वो जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पढ़ते हैं वो मात्रक है, पर वो एसआई मात्रक नहीं है। विद्युत धारा, इसको हम सब कहते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर हालांकि एक साइंटिस्ट का नाम था, उनके सम्मान में इसका मात्रक एम्पियर बना दिया गया है, पर इसको हम सब एम्पियर ही मानते और कहते हैं, और ये मूल राशि में चला जाता है। तापमान केल्विन के लिए के, और विद्युत धारा एम्पियर के लिए ए। ज्योति तीव्रता, इसको कैंडिला कहते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है सीडी। हालांकि ज्योति तीव्रता ना तो इस क्लास में तुमको पढ़ना है ना अगले क्लास में पढ़ना है, 10th तक इससे तुमको मुलाकात नहीं होगी। इससे मुलाकात क्लास 10th में होना है, बाकी ये 3 चीज से पहले ही मिल चुके हो। चौथा इस चैप्टर, मतलब चैप्टर में क्या बोले, इस क्लास में आ जाएगा, और केमिस्ट्री में ज्यादा मिलेगा, और पदार्थ की मात्रा भी तुमको केमिस्ट्री में इसी साल मिल जाएगा। बस एक यही है जो इस साल नहीं मिलेगा, और ये तुमको मिलेगा 10th में। तो पदार्थ की मात्रा की बात करें तो पदार्थ की मात्रा को हम नापते हैं मोल में। पदार्थ की मात्रा को मोल, और मोल के लिए सिंबल पूरा लिखना पड़ता है MOL, क्योंकि अगर M लिख देंगे तो फिर कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, मोल या फिर मोल। स्पेलिंग तो MOLE होता है, पर सिंबॉलिक फॉर्म में इसको MOL लिखते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियां, जिनकी मदद से तुम सारे राशियों को पढ़ने वाले हो, चाहे वो किसी भी तरह की व्युत्पन्न राशि क्यों ना हो। तो अब हम सब इससे आगे बढ़ते हैं। 7 मूल राशि लिखवा देने के बाद मात्रक की ओर चलते हैं। आज का टॉपिक मात्रक ही रहेगा, उसको खत्म करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर साफ सुथरा दिख रहा है तो। भौतिक मात्रक भी लिख सकते हैं और केवल मात्रक भी लिख सकते हैं। मात्रक यानी यूनिट। अब ये यूनिट क्या है तो समझ में तो तुम्हारे आ गया कि मात्रक क्या है। जितनी भी भौतिक राशियों के बारे में तुम पढ़ते हो उसका मापन जरूरी है। आखिर लंबाई है, लंबाई को मापोगे तब ना लोगों को बताओगे कि हाँ इतना लंबा है, इतना लंबा है, या इतना छोटा है। वजन की बात, द्रव्यमान की बात करेंगे तो आखिर वजन करने के बाद ही बताओगे ना इतने ग्राम या इतने किलोग्राम का है। तो हर एक भौतिक राशि का मापन जरूरी है। तो जिन पदों में उसको मापा जाता है उन्हीं पदों को हम कहते हैं मात्रक। जिन पदों में भौतिक राशियों को मापा जाता है उसे
मात्रक, उसे मात्रक या भौतिक मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? बिल्कुल, सेंटीमीटर भी, मीटर भी और किलोमीटर भी। चूंकि अभी हम एसआई मात्रक तक नहीं आए हैं तो अभी हम जो भी हो सकता है वो लिख दिए। इसी तरह अगर द्रव्यमान का मात्रक पूछे तो क्या हो जाएगा? ग्राम। इसमें एक और लिख देते हैं, चाल का मात्रक। नहीं तो कहोगे सिर्फ मूल राशि या मूल मात्रक की बात क्यों कर रहे हैं, तो चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? या तो मीटर प्रति सेकेंड या फिर किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सब है मात्रक। अब तुम्हारा ये जो मात्रक है, मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा मूल मात्रक, जिसको क्या बोलेंगे हम? फंडामेंटल यूनिट। और इसका परिभाषा तुम सीधे सीधे समझ सकते हो। मूल राशि का जो भी मात्रक होगा, यानी उन सातों का जो मात्रक होगा वो मूल मात्रक कहलाएगा। और व्युत्पन्न राशियों का जो मात्रक होगा वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। चलो इसको नोट करो, फिर हम सब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, देश विशेष या स्थान विशेष के आधार पर मापन की पद्धतियां बदलती जाती है। अलग अलग स्थानों पर मापन की अलग अलग पद्धतियां हैं। तो कुछ जो मानक पद्धतियां हैं, हम सब उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। मानक पद्धति को देखते हैं हम सब, क्या होगा अलग अलग जगहों पर। तो लाइन लिखे क्या? स्थानों के हिसाब से मापन पद्धति बदलती है, या सीधे शुरू कर दें? सीधे शुरू करते हैं। विभिन्न मापन पद्धतियां अब ये विभिन्न मापन पद्धतियां जो है वो क्षेत्र विशेष के हिसाब से बदलेंगी। जैसे अभी अभी एक हम सब बात कर रहे थे एसआई मात्रक की, जिसको हम सब एसआई यूनिट भी कहते हैं। इसको पूरा लिखा जाता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। आने वाले कुछ समय में तुम पढ़ोगे, केमिस्ट्री में एक संस्था है आईयूपीएसी। केमिस्ट्री में यह संस्था काम क्या करती है, तो अलग अलग देशों में जो अलग अलग तत्व या पदार्थ ढूंढे जाते हैं उनके नामांकन की जिम्मेदारी उठाती है। सिर्फ तत्व की ही नहीं, जो यौगिक तैयार होता है वह किसी देश विशेष के प्रयोग के आधार पर अगर कुछ नया निर्माण होता है तो उसके भी नाम की जिम्मेदारी इस संस्था की होती है। ऐसा इसलिए कि हम अपने देश की भाषा के हिसाब से कुछ नाम रख दे किसी चीज का, और जब दूसरे देश के लोगों से मिले और हम अपने देश वाला शब्द, अपने देश वाला नाम इस्तेमाल करने लगेंगे तो उन लोगों के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जैसे हम नमक की बात करते हैं, हम तो अपनी भाषा में नमक बोल रहे हैं, अंग्रेज इसको सॉल्ट बोल रहा है। लेकिन अगर हम केमिकल नेम में चले जाते हैं तो आईयूपीएसी के निर्धारण के अनुसार इसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड हमको जानना पड़ता है। उसी तरह अलग अलग देशों में नापने की अलग अलग पद्धतियां हैं। जैसे कम से कम इतना तो सुन के रखा होगा कि ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में नापने के लिए पाउंड का इस्तेमाल होता है। वही पाउंड जिसके हिसाब से हम अपने घरों में केक खरीदने जाते हैं, 1 पाउंड, 2 पाउंड, 3 पाउंड। केक के अलावे शायद ही कोई ऐसा जगह होगा जहां हम सब पाउंड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि 1 पाउंड का, 2 पाउंड का। है कोई जगह क्या? हमको तो याद नहीं है, तुम में से कोई बताओ। क्या है कोई जगह जहां पाउंड इस्तेमाल होता हो केक के अलावे?
तो ये पाउंड क्या है, ये ब्रिटिश पद्धति है। इंग्लैंड के लोग पाउंड का इस्तेमाल करते हैं और 1 पाउंड लगभग 450 ग्राम के बराबर होता है। तो ये उनके वजन का सिस्टम है पाउंड, और हमारे यहाँ वजन का सिस्टम किलोग्राम ही रहा है। तो स्टैंडर्ड यूनिट लोग ऐसा यूनिट को कहते हैं। इस यूनिट का मतलब होता है कि एक ऐसा यूनिट जो पूरे विश्व में मान्य हो। आप अपने घर में क्या बोलते हैं हमको उससे फर्क नहीं पड़ता, पर एक मानक मात्रक आपको ऐसा रखना पड़ेगा जो पूरे विश्व में इस्तेमाल हो। तो उसी में आता है हमारा पहला ये एसआई मात्रक। अब इस वाले में तुम्हारे लिए लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान होता है केजी, समय होता है सेकेंड, और बाकी जो 4 बच गए ना मूल मात्रक वाला, वो तुम वहां जाके देख सकते हो, अभी भी जो हम तुम 7 मूल राशि पढ़ रहे थे तब। इसके अलावा दूसरा देखो, एक और मानक मात्रक बार बार आएगा, सीजीएस यूनिट, या जिसको तुम सीजीएस मात्रक कहोगे। अब ये सीजीएस क्या है, एसआई के लिए तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट था, और सीजीएस के लिए क्या है, तो सीजीएस का हिसाब है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। अब इसका कुछ बताने का जरूरत ही नहीं है, यह कहता है कि लंबाई को आप सेंटीमीटर में नापिए, वजन को आप ग्राम में नापिए, और समय को सेकंड में नापिए। बाकी जो जैसा है उसको छोड़ दीजिए। यानी 7 मूल राशि पढ़े हो ना, 3 को ऐसे ऐसे नापिए और बाकी जैसा है उसको वैसा ही छोड़ दीजिए, उसके लिए हम बुद्धि नहीं लगाएंगे। तो ये है सीजीएस मात्रक। और क्लास 8 में जब बल पढ़ रहे थे तो एक लाइन पढ़े होगे, बल का एसआई मात्रक तो न्यूटन था, पर जो सीजीएस मात्रक था उसको पढ़ के थोड़ा बहुत हंसा करते थे हम सब, वो होता था डाइन। पढ़ा था कि नहीं? तीसरा देख लो, एमकेएस मात्रक पद्धति। एमकेएस मात्रक पद्धति भी लिख सकते हैं या फिर सीधे इसको हम एमकेएस पद्धति लिख सकते हैं। अब उम्मीद है इसको देख के इसका फुल फॉर्म समझ गए होगे, बताओगे? पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान और तीसरा समय। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान और तीसरा समय। लंबाई के लिए तुम मीटर बोल चुके, तो के से किलोग्राम और एस से सेकेंड। तो ये हो गया तीसरा मात्रक। और अब बात करते हैं चौथे और आखिरी मात्रक की, और होता होगा पता नहीं, हम तो इतना ही जानते हैं ढंग से थोड़ा सा। एफपीएस। एफपीएस मात्रक, इसके बारे में बता दे तो इसको ब्रिटिश यूनिट सिस्टम भी कहते हैं। सिस्टम नहीं भी लिखेंगे तो ब्रिटिश यूनिट भी कहते हैं। किसको? एफपीएस को। एफपीएस में ये क्या हो गया, फुट होता है ना, 5 फुट 6 फुट हम सब लंबाई नापते हैं ना, फीट में नापते हैं, 5 फीट 6 फीट 7 फीट। तो ये ब्रिटेन का यूज किया जाने वाला तरीका है। पी से क्या हो जाता है, अभी भी चर्चा कर रहे थे, पाउंड, वही जो केक उक लेने के लिए जाते हैं। और फिर आखिरी तो समझ ही गए होंगे, सेकेंड। तो यहाँ लंबाई के लिए फुट का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल में लोग फीट लिखा करते हैं, FET, सिंगल में सिंगुलर हो तो फुट चलता है, पाउंड और फिर सेकेंड। तो इस तरह से मापन की अलग अलग इकाइयां हैं, मतलब मात्रक की हम अपने सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कुछ पढ़े ना पढ़े ये तो पक्का ही पढ़ना पड़ेगा।